तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने शुरू किया है आज। सबसे पहले हमें रेशो निकालनी सीखनी है। इसमें रेशो कैसे निकलती है, एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है इनकी। डी नया पार्टनर बिजनेस में आया 1/6 शेयर के लिए। अब क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा होता है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें कुछ नहीं लिखा होता है कि डी कितना कितना किससे लेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, एक मान लो उसको, और डी को हमने दिया 1/6। तो रिमेनिंग प्रॉफिट देखो, हमने 1 में से 1/6 डी को दे दिया। अब ए बी सी के लिए रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा वो 5/6 बचेगा। 5/6 को वो अपने 3:2:1 रेशो में बांट लेंगे। यानी ए गेट्स 3/6 और 5/6, B gets 2/6 of 5/6, and C gets 1/6 of 5/6। यानी A कितना लेगा, 5/12, 5/18 और 5/36 C लेगा। और D ने लिया 1/6। इन सबको एलसीएम लेके इक्वल कर लेंगे तो न्यू रेशो आ जाएगी हमारी 15:10:5:6। अब ये तो आ गई इनकी न्यू रेशो। अगर हम यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो रखें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमें यहाँ ये देखना है, जहाँ ओल्ड रेशो और न्यू रेशो सेम होती है तो वहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही काउंट करते हैं। पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। कैसे, ओल्ड रेशो कितनी है, 3:2:1। न्यू रेशो कितनी है, 15:10:5। ये भी 3:1 ही हो गई अगर कट कर देंगे इसको। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:1 ही हो जाएगी यहाँ। ये क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, राम श्याम पार्टनर है 7:5 की रेशियो में। उन्होंने गोपी को 1/6 शेयर के लिए बनाया, लेकिन ये लिखा हुआ विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। यानी 1/6 का हाफ, इक्वल इक्वल, हाफ हाफ ले लेगा वो दोनों से। तो 1/6 का हाफ कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर डबल हो जाएगा, 1/12। 1/3 नहीं होगा, ये 1/12 हो जाएगा। 1/6 का हाफ 1/12, यानी राम के शेयर को 7/12 था उसका, 1/12 उसने उसे दे दिया, तो 6/12 बचा है राम का बैलेंस। और शाम का 5/12 में से 1/12 लेस कर दिया तो 4/12 बचा। और गोपी का कितना हो गया, 1/12 इससे लिया, 1/12 से लिया, वन बाय यानी 2/12 हो गया। 2/12 का मतलब 1/6 कट के। अब एलसीएम लेके बराबर कर लो, 3:1 उनकी रेशियो आ जाएगी। अब यहाँ न्यू रेशियो कितनी है, 3:1। ओल्ड रेशियो कितनी है इनकी, 7:5। डिफरेंट है ना। अब यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके निकालेंगे। और वैसे इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको दे भी रखी है इक्वली, 1:1 की रेशियो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए बी पार्टनर ने 7:3 की रेशियो में सी को एडमिट किया इन्होंने 3/7 शेयर के लिए। अब सी जो है 2/7 ए से लेगा और 1/7 बी से लेगा। तो अब क्या करेंगे, 7/10 में से 2/7 लेस कर देंगे, और 3/10 जो उसका बी का शेयर था उसमें से 1/7 लेस कर दिया, और ये उसका टोटल करके 3/7 सी का हो गया। इसको जब हम एलसीएम लेके बराबर करेंगे, ये आ जाएगी आपकी न्यू रेशियो। अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट माइनस कर दिया, क्योंकि इन दोनों का टोटल जो है 2/7 प्लस 1/7, 3/7 ही बन गया था। अगर इनका टोटल 1 के बराबर बन जाता ना, फिर हम पहले मल्टीप्लाई करते फिर माइनस करते। और ये इसकी अगर हम 7 एलसीएम लेंगे 2:1 इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ए न्यू पार्टनर, उन्होंने सी को न्यू पार्टनर बनाया बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए। अब यहाँ क्या लिखा है इसने, सी जो है, सी के लिए ए जो है 1/5 अपने शेयर का सेक्रीफाइस करेगा। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए का शेयर कितना है, 3/5। 3/5 का 1/5, 3/25, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी सेक्रीफाइस करेगा उसके लिए 2/5 अपने शेयर का। बी को कितना मिल रहा था, 2/5 मिल रहा था। तो 2/5 इंटू 2/5, 4/25 इसने किया सेक्रीफाइस। तो ए की न्यू रेशो कितनी हो जाएगी, 3/5 ओल्ड थी, सेक्रीफाइस इतना कर दिया, इसमें से माइनस होके ये आ जाएगा। बी की न्यू रेशो ओल्ड रेशो 2/5 थी, इतना उसने सी को दे दिया, इतना उसका बच गया न्यू रेशो। अब न्यू रेशो निकालने के लिए सी की कितनी हो जाएगी, 3/25 उससे लिया, 4/25 उससे लिया, दोनों 7/25, यानी 12/25 तो कितनी किसकी होगी, ए की। बी की कितनी है, 6/25, और सी की कितनी हो गई, 7/25। तो यानी 12:6:7, ये न्यू रेशियो होगा। क्लियर। अब यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है इस क्वेश्चन में। ए बी सी पार्टनर है, ओल्ड रेशियो गिवन है आपको 5:3:2। डी नया पार्टनर है, न्यू रेशियो गिवन है। फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए की ओल्ड रेशियो 5/10, न्यू रेशियो 3/10, 2/10, इसके 1/10 निकल गया। यानी इसकी पहले भी सी की 2/10 थी, न्यू भी 2/10 है, तो इसका मतलब इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। सारा सेक्रीफाइस ए और बी ने किया 2:1 की रेशियो। ये देखो, सी हैज नॉट सेक्रीफाइड एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट, देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:1, इज इक्वल टू 2:1। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। उन्होंने पी को एडमिट किया 1/10 शेयर के लिए। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ये तो नहीं दे रखा भी कितना कितना किससे लेगा। तो सबसे पहले यहाँ टोटल प्रॉफिट 1, 1 में से 1/, सबसे पहले वाली सिचुएशन चली गई है। 9/10 में का को 4:3:2 में डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगी रेशो। तो अब देखो, ओल्ड रेशो कितनी है, 4:3:2, न्यू रेशो भी 4:3:2 है। तो सेक्री अगर हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो 4:3:2 ही निकलेगा, क्योंकि ओल्ड रेशो 4:3:2 है ये ऊपर, और न्यू रेशो भी 4:3:2, वही प्रोपोर्शन निकला इनका। तो ओल्ड इज इक्वल टू न्यू, तो सेक्रीफाइस की रेशो भी वही होगी। करके देख लो, वही आएगा आंसर। इसलिए पेपर में ये टाइम वेस्ट नहीं करना अगर आपको आइडिया लग रहा है कि सेम होगी। नेक्स्ट है इसका गुडविल का। गुडविल में अगर तो प्राइवेटली पे कर देते हैं, गुडविल नया पार्टनर प्राइवेटली पे कर देता है ओल्ड पार्टनर को, यानी वो बिजनेस में गुडविल की अमाउंट लेकर नहीं आता, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं की जाएगी। when the new partner pays the amount of goodwill in cash to the old partner privately outside the business, no entry are required for this। और अगर वो बिजनेस में लेके आता है सेकंड केस में, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम टू एज टू बी, ये किस रेशो में बांट देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। ये ध्यान रखना है, ओल्ड में नहीं करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और ये पैसा जो इनको मिला है ए और बी को, ये उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, जब कैपिटल क्रेडिट हुई थी, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 18 देखो।
एक्स वाई पार्टनर 2:1 की रेशियो में उन्होंने जेड को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। जेड ब्रिंग 1,65,000 कैपिटल और 30,000 गुडविल, यानी 1,95,000 लेके आया वो बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट 1,95,000 टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू एक्स टू वाई इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल थी जो। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, जब ओल्ड गुडविल बुक्स में गिवन हो, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो इस केस में सबसे पहले ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करेंगे। एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। फिर वही एंट्री होगी बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एग्जाम्पल नंबर 29 देखिए। एल एम पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है उनकी। एन को 2/7 शेयर के लिए बिजनेस में लेके आए वो। एन ने 30,000 जो गुडविल के पे किए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी न्यू 3:2 है। तो हम ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। और गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स 15,750। तो सबसे पहले इसकी एंट्री करेंगे रिटर्न ऑफ करने की। एल डेबिट एम डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। फिर बैंक टू प्रीमियम 30,000, और प्रीमियम डेबिट टू ए एल टू एम इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता लगे? कि हमें ओल्ड रेशियो कितनी गिवन थी? 4:3, न्यू रेशियो गिवन 3:2, ये इसको माइनस कर देंगे, ये आपकी 1:1 आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, जब गुडविल वो कैश नहीं लेके आता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमारा क्या कहता है? कि जब गुडविल की अमाउंट कैश कोई पार्टनर गुडविल, हम सिर्फ परचेज गुडविल को ही बुक्स में रख सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं लिख सकते। हम लोग परचेज गुडविल को ही बुक्स में लिख सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब कोई पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लेके आता, तो उसके लिए एंट्री क्या करनी पड़ेगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट खोल देते हैं उतनी अमाउंट से, और जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही। एंट्री क्या हो जाएगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिर्फ सिंगल एंट्री करनी है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 30 देखेंगे। ए बी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, न्यू रेशियो ये हो जाएगी। सबसे पहले ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, 11:4 आ जाएगी इसकी। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 50,000 कैपिटल लेके आया है। फिर 48,000 गुडविल की वैल्यू है, उसमें से उसका शेयर निकालेंगे, कितना बनेगा? 48,000 पूरी फर्म की वैल्यू दी हुई ना इसने, क्योंकि इसने कहा था फर्म गुडविल सी एडमिशन वैल्यूड 48,000। तो उसका शेयर है हमारा 4, 3, 7, 3/12, 12,000 रुपये आ जाएगी। सी तो इससे क्या करेंगे? कैश नहीं लेके आए ना, करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक ये है गुडविल का इसमें, कि जब गुडविल बुक्स में ऑलरेडी गिवन हो, और न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसमें क्या है? ओल्ड गुडविल गिवन है, सबसे पहले उसी तरीके से करेंगे, पहले ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 32।
एक्स वाई पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है इनकी। और दे एग्री टू जेड फॉर 1/8 शेयर एंड एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। और गुडविल जो है 12,000 की थी, वो कैश नहीं लेके आया, तो करंट लगाएंगे, करंट अकाउंट वाला मेथड। गुडविल ऑलरेडी अपियर 48,000। सबसे पहले तो 40,000 को रिटर्न ऑफ करेंगे। एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल इन देयर कौन सी रेशियो में होगा वैभव ये? ओल्ड रेशियो में। फिर जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो गिवन है। तो आज 35 तक आपके इसमें हो जाएंगे।